क्या बात है पांडी, बूशर्ट और पतलून में अच्छा लग रहा है। 2 महीने में बहुत तरक्की कर ली, मुनीम बन गया। तेरे लिए मैं बहुत खुश हूँ। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहा है? हाँ, चल 100 रुपया निकाल। मेरे पास पैसे नहीं है। तेरे से कौन मांग रहा है, मेरे खाते में से दे। तू जब भी मांगेगा पैसे दे देंगे क्या? अपनी ये मुनीमगिरी दूसरे मजदूरों को जाकर दिखाना। बच्चे बाहर खड़े हैं, पैसे निकाल। जब मैंने एक बार बोल दिया तो बार बार क्यों हाथ फैला रहा है? अब लड़की के सामने हीरोगिरी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। पैसा नहीं मिलेगा, निकल यहाँ से। लगता है अपनी औकात भूल गया है तू। पैसा निकाल। मैं मालिक का दूर का रिश्तेदार हूँ, समझा? तू मेरी जूती के बराबर भी नहीं है। अरे ये कौन चिल्ला है? मालिक बचाओ! मालिक को ये कौन है? शुभमनी, छोड़ इसे। तू इधर आ। मैं तो इज्जत से ही बात कर रहा था। जिस दिन मेरा पारा चढ़ा ना, काट डालूंगा। मैंने तुझे मालिक की वजह से छोड़ दिया। क्या हुआ, क्या था, क्या समस्या हो गई? मुझसे 100 रुपया मांगा, मना कर दिया। तुझे पैसे चाहिए तो मुझसे मांग लिया कर, उससे क्यों बोलता है? फिर उस सुअर को मुंशी क्यों बनाया हमने? अरे छोड़ ना उसको, तू मुझसे लिया कर। ले ये पैसे रख। आप मेरे मालिक हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं। वो कौन होता है मुझे रोकने वाला? तूने ही तो उसको मुंशी बनवाया है। शिवमणि, तू तो मेरा पुराना आदमी है। ये कौन है? तू बोल दे, अभी निकाल देता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है। ए मुनिया, तू पहले भी स्कूल जाती थी? गांव में पढ़ने जाती थी मैं, लेकिन अनाथ होने के बाद से नहीं गई। क्या शादी के बाद भी पढ़ाई करेगी? ज्यादा बोल मत। चाचा, क्या हुआ? दादी आपकी शादी के लिए लड़के ढूंढ रही है ना, पर आप शादी क्यों नहीं कर रहे? तेरी माँ ने पूछा क्या? नहीं, मुनिया ने। ए चुप रहे। मैं कब बोली तेरे को? कल ही तो बोली ना। झूठ मत बोल, समझा ना? झूठा कहीं का। तू अपनी पढ़ाई की चिंता कर, मेरी शादी की चिंता मत कर। ताड़ जैसी हो गई, छठी पास नहीं की। इधर ला और लड़की को अच्छी तरह से देख ले। हाँ देखा। वो सब ठीक है, पहले ये बताओ कि लड़का करता क्या है? माँ ने बताया नहीं? नहीं। वो कमला देवी राइस मिल है ना, उसमें मैं सब कुछ करता हूँ। क्या मतलब? ये वहाँ पे ताड़ी बनाता है, लोग दूर दूर से पीने आते हैं। अगर तुमने पी लिया तो मेरे बेटे के दीवाने हो जाओगे। एक दिन सवेरे आ जाओ तो मैं पिला दूंगा। इस बेवड़े को किसने बुलाया यहाँ? अरे ऐसा कुछ नहीं है, शादी के बाद ये खेतों में काम कर लेगा, उसकी चिंता मत करो। सरकारी नौकरी नहीं है तब भी चलेगा, लेकिन कोई इज्जतदार काम तो करना चाहिए। पहले लड़के को बोलो कोई ढंग का काम करे, उसके बाद रिश्ते के लिए आना। लड़की वालों ने बहुत बेइज्जती की। क्यों बुलाया उनको? छोड़ना, अगले हफ्ते जा रहे हैं ना दूसरे गांव में लड़की देखने। अच्छा, तो अब दूसरे गांव में भी उसकी बेइज्जती कराओगे? वैसे भी उसकी कौन सी इज्जत है? अच्छा काम करता है क्या वो? मौसी कितना अच्छा इंसान है वो, पूरा गांव इज्जत करता है, सिर्फ घर वालों को छोड़ के। खर्चा भी वही चलाता है। तुम दोनों भाड़ में जाओ। कौन सा हल चला के पैसा लाता है वो? दारू ही तो बनाता है। दोबारा कुछ बोला ना तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी माँ मरते वक्त बोल के गई थी 18 होते मेरी शादी करा देना, लेकिन कराई तुमने? अच्छे से याद है, वो ये भी बोली थी कि शादी किसी अच्छे इंसान से करवाऊं। तेरी नजर उस बेवड़ा बनाने वाले पे है ना, पर मैं ये होने नहीं दूंगी। उसके बारे में बोलो मत कुछ भी। जबान संभाल के तुझे बात उसकी कर। बड़ी फिक्र है ना? हाँ है, तुम्हें उससे क्या? मुझे ना तुम्हारी तरह ऐसे अधेड़ उम्र में कुंवारी रहने का शौक नहीं है। इससे अच्छा तो मैं शिवा जैसे किसी लड़के से शादी करके घर बसा लूं। मतलब तू उस बेवड़ा बनाने वाले से शादी को तैयार है? हाँ तैयार हूँ। ए शिवा, यहाँ ऐसे उदास क्यों बैठे हो? उस लड़की का नसीब फूटा है जिसने तुम्हें शादी के लिए ना कहा होगा। तू पहली लड़की है जो ऐसा कह रही है, वरना पूरा गांव मेरा मजाक उड़ा रहा है। गलती तुम्हारी है, तुम ही जाके बेइज्जती करवाते हो। घर में लड़की बैठी है और बाहर ढूंढ रहे हो। मैं तेरा बहुत ख्याल रखूंगी। मेरे से शादी करेगा? अब शिवमणि के दिल में भी प्यार के फूल खिलने लगे। वो कहते हैं ना, जब प्यार होता है तो सब कुछ हसीन लगने लगता है। अरे माँ थक गई मैं। हाँ मैं भी। ए मुनिया, क्या हुआ तेरे को? कांटा चुभा है, सांप ने नहीं काटा है। चल। ए तू जाना बुढ़िया। तुझे इतना दर्द हो रहा है तो कंधे पे उठा के चल उसको। इतनी रात में क्यों उठाया? चप्पल बनवानी है। मालिक कहीं चप्पल भूल गया क्या? चप्पल मालिक ही बनवा सकता है क्या? बीवी के लिए बनवानी है। ये लफड़े वाला काम काहे को कर रहा है? अबे वो प्यारी क्या जिसमें लफड़ा ना हो। तू बना, मैं देख लूंगा। नाप क्या है? बिना नाप के मैं बना नहीं पाऊंगा। इतना होगा। गेंडे के चमड़े का बना, मजबूत होना चाहिए, समझा? ठीक है, समझ गया। और एक बात का खास ध्यान रखना, पैरों में नरम लगे। समझ गया। देखना चप्पल हल्की रहे। ये ले, तू ही बना ले भाई। ठीक है, तू बना। मैं तुझे इसलिए परेशान कर रहा हूँ क्योंकि मुनिया मुझे बहुत प्यार करती है।
पहली बार मैं मुनिया को कुछ देने वाला हूँ। चीज यादगार होनी चाहिए। समझ गया। उसे भी पता चले कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। ले, पहन ले, कांटे नहीं चुभेंगे। मुनिया के आने के बाद मेरी उजाड़ जिंदगी में बाहर आ गई थी। वो मुस्कुराती तो लगता कि सारे जहान के दुख दूर हो गए हों। ए सुनना, हाँ नई चप्पल देखी क्या मेरी? अच्छी है ना? शिवाले क्या है? चले क्या? हाँ हाँ। देर से खाना खाया तो एसिड बनता है, इसीलिए हमें हमेशा समय पर खाना खाना चाहिए। मुनिया, हाँ? चाचा घर पे चलो, बुला क्या रहे हुआ? हैं। अरे बताएगा क्या हुआ? चलो तो सही। क्यों किया तूने ऐसा? मुनिया की माँ ने मरते वक्त उसकी जिम्मेदारी मुझे दी थी। एक अनाथ के साथ तूने ये क्या किया? क्या जरूरत थी उसे चप्पल पहनाने की? खुद को क्या समझता है? जाके देख मुनिया के साथ क्या किया। बोल तो क्या हुआ? शिवा, तेरे साथ जो पांडी काम करता है ना, ये सब उसी का किया धरा है। ए मुनिया, शिवा, रो मत। शिवा, शिवा। नहीं है क्या? हाँ रे, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। पैर में कुछ भी। शिवा ने मुनिया को चप्पल दिलाई है। चप्पल पहनी है तूने? हाँ, वो शिवाले क्या है मेरे लिए। उतार दे। बहरी है क्या? चल चलते हैं। क्यों रे, तू गांव में चप्पल पहन के फुदकती रहेगी और मैं चुपचाप तमाशा देखूंगा? बहुत बेइज्जत किया शिवा, पूरा गांव घुमाया मेरे को। भैया, इसकी तरफ से मैं माफी। भाई किसको बना रही है? मैं तेरा भाई नहीं हूँ। ए, चल उठा और उसको सर पे रख। जल्दी कर। दूसरा वाला कहाँ गया? चल सर पे रख। मुनिया, अपने सर से अब चप्पल मत हटाना, नहीं तो ये और मारेगा। चल, रुक क्यों गई तू? चल रुक मत मारिए ना भैया। बगीचे में टहल रही है क्या? निकल। दिल कर रहा है मैं जान दे दूं अपनी। इतनी बुरी तरह से तो कोई जानवर को भी नहीं मारता है। पूरा गांव तमाशा देख रहा था, किसी ने भी उसको रोकने की कोशिश नहीं की। शिवा, तुझे मालूम नहीं है कितनी बार उसने पीठ पे मुझे मारा। पूरा गांव मुझे घूर घूर के देख रहा था। शिवा, किस मुंह से बाहर निकलूं अब मैं? देख, चप्पल से मारा ना तो अच्छा नहीं होगा। अगर चप्पल पहने तो मारेगा। मार मुझे, चप्पल पहना। बच्चों, जाओ मुनिया को बुलाओ। हाँ चल बुलाते हैं। खोल इनको।
क्यों बांध के रखा है इन्हें? इसने एक स्कूल की लड़की को मारा। मैंने तुझे पहले भी कहा था, कोई परेशानी हो मेरे पास आना। पहले मेरी बात तो सुनिए। अरे कुछ भी हुआ हो मेरे पास आना चाहिए था ना। आप बाकियों को ले जाइए, पांडे यहीं रुकेगा। मुनि आ रही है, उससे माफी मांग लेगा तो छोड़ दूंगा। माफी मंगवाएगा? तुझे जरा सी उंगली क्या पकड़ाई, तू तो सर पे चढ़ के नाचने लगा। इसने मुनिया के सर पर चप्पल रखकर उसे पूरा गांव घुमाया, और आप हैं कि मुझे मार रहे हैं। इसने सिर्फ तेरी मंगेतर की बेइज्जती की और तूने गांव वालों के सामने मेरे परिवार की बेइज्जती की। तूने ऐसा काम किया है कि जी तो करता है तेरे हाथ काट दूं। मुझे लगता था कि मैं उसका भरोसेमंद आदमी हूँ, लेकिन उसके लिए मेरी औकात एक कीड़े के बराबर थी। मैं तो उसे बाप के समान समझता था। कम से कम अब तेरी समझ में तो आ गया ना। भाई सुनने में आया कि विश्वनाथ हमारे घरों पर हमला करवाने की तैयारी कर रहा है। अच्छा, आने दे, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। रहने दे, जाओ अपना काम करो, चिंता मत करो, जाओ जाओ। वो लोग आ गए तो? अरे आने देना उनको। देख शिवमणि, विश्वनाथ ने तेरी बनाई दारू से बहुत पैसे कमाए और बड़ा आदमी बन गया, इसलिए उसने तेरी हर बात मानी और तुझे एक परिवार का हिस्सा मानकर हर तीज त्योहार पर तुझ पर पैसे लुटाता रहा। लेकिन ये कब तक हुआ? जब तक तू उसके तलवों के नीचे रहा। लेकिन अब क्या? अब तो तू उसका भी बाप बन गया। तूने उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। पांडी को मारकर तूने उसे बता दिया कि तू उसके पैर की जूती नहीं बल्कि उसके बराबर की औकात रखता है। अब वो तिल मिला गया है और अब देखना वो तुझे अपना असली रंग दिखाएगा जरूर। तो मैं भी उसे अपना असली रंग दिखा दूंगा। अरे इतना क्यों भड़क रहा है? पहले उनकी तरफदारी में भड़का करता था, अब मेरे सामने भड़क रहा है। इतना गुस्सा मत कर, दिमाग ठंडा रख के काम कर। ऐ सुन, अपने लड़कों से बोल हथियार तैयार रखें। हाँ ठीक है। हम हिंसा नहीं चाहते पर वार का जवाब जरूर देंगे। आने तो दे, देख लेंगे। अरे खुद के लिए लड़ाई लड़ना बंद कर, अपने गाँव वालों की चिंता कर, उनकी परेशानी को समझ और उसे दूर कर। तुम्हारी बात मुझे ठीक लग रही है भैया। हाँ, मैं आज तो बहुत मजा आएगा। बात कर चाचा रे, पांडे को बहुत है ना? क्या है बे? कुछ नहीं। निकल। ये चप्पल पहनकर मजा आ रहा है ना? हाँ, मैं कंगन पत्थर कुछ भी नहीं चुभ रहा है। मैं तो रोज पहनूंगी। हाँ चलो, जाओ स्कूल जाओ। जा, मेरी चप्पल तो गंदी मैं देखता हूँ कौन रोकता है तुझे। जा।